कई सारे लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि भैया उनका सिविल स्कोर बढ़ ही नहीं रहा है, मतलब 3-4 महीने हो गए वो कंटिन्यू चेक कर रहे हैं, सिविल स्कोर बढ़ नहीं रहा। कुछ मुझे ये भी कहते हैं कि सिविल स्कोर बार बार चेक करने से कम भी हो जाता है, इसलिए हम तो भैया 3 महीने में एक ही बार चेक करते हैं। कुछ कहते हैं कि भैया मेरा सिविल स्कोर कम ही होते जा रहा है, मैंने सारे पेमेंट भी टाइम पे करे हैं, लेकिन फिर भी मेरा सिविल स्कोर जब भी चेक करता हूँ 10-15 पॉइंट से गिरते ही चला जाता है। चलिए आज आपको बताता हूँ 4 ऐसे पॉइंट जिसके वजह से आपका सिविल स्कोर इफेक्ट होता है और आप उसे इंप्रूव भी कर सकते हैं अगर वो सारी चीजें आप नहीं करेंगे। पर उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और सेव कर लीजिए, काम आएगी। देखिए पहले होता है, पहले तो अपना सिविल स्कोर आपको चेक करना है सिविल की वेबसाइट पे या कोई भी आप ऐप वगैरह यूज कर सकते हैं, पैसा वैसा वगैरह ऐप है जहां पर आप चेक कर सकते हैं आपका सिविल स्कोर क्या है। अब उसमें आपको रिपोर्ट भी मिल जाएगी कि आपका लोन कहाँ कहाँ पर है। देखिए सबसे पहले तो आपको जो चीज का ध्यान रखना है वो है आपका पेमेंट। देखिए अगर आपने लोन लिया है उसका पेमेंट, ईएमआई का पेमेंट टाइमली कीजिए, एक भी मिस नहीं होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड का पेमेंट है वो भी टाइम पे कीजिए। याद रखिएगा मैंने पहले भी वीडियो में कहा है, क्रेडिट कार्ड का मिनिमम अमाउंट ड्यू पे नहीं करना है, जो फुल अमाउंट है वो पे कीजिए या फिर उसको पहले से ही ईएमआई में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप मिस करेंगे मिनिमम पेमेंट ड्यू देंगे आपके सिविल पे वो इम्पैक्ट करेगा अचानक से अगर ऐसा हुआ तो। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन, जैसे कि आपको क्रेडिट कार्ड में लिमिट मिला 1 लाख का, आप बोल रहे 1 लाख का लिमिट है, मैं तो भाई 90,000 ही खर्चा करता हूँ, मैं ज्यादा खर्चा करता ही नहीं, लिमिट के नीचे रहता है, मैं पे कर देता हूँ। लेकिन इससे ये होता है कि आप लोन पे 90% डिपेंडेंट है, आपका जो पूरा खर्चा है उसका 90% आप ऑलरेडी लोन से लेके कर रहे हैं, तो ये एक इम्पैक्ट करता है आपके क्रेडिट स्कोर पे। इसलिए ध्यान रखिएगा आप 20 से 30,000 रुपए 30% ही यूज कीजिए मैक्सिमम अपने टोटल क्रेडिट लिमिट का। इससे आपका स्कोर अफेक्ट नहीं होगा ज्यादा, इनफैक्ट इंप्रूव होगा, क्योंकि आप ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है आपके पास खुद के, आप आत्मनिर्भर है एक तरह से ही समझ लीजिए। तीसरा आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने हर समय क्रेडिट जो आपका स्कोर है उसको आप चेक करते रहिए और ये चेक करते रहिए कि कहीं उसमें गलती से किसी और बैंक ने बिना आपसे पूछे किसी ने आपका सिविल स्कोर चेक कर लिया हो, क्योंकि बैंक जब सिविल स्कोर चेक करती है तब वो एक हार्ड इंक्वायरी में आती है और उसके वजह से आपका सिविल स्कोर इम्पैक्ट हो सकता है। चौथा पॉइंट ये है कि भैया आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका जो सिक्योर्ड लोन है और अनसिक्योर्ड लोन है उसका मिक्स हेल्दी होना चाहिए। कोशिश कीजिए कि सिक्योर्ड लोन ही आपके पास ज्यादा रहे, अनसिक्योर्ड लोन ज्यादा ना रहे, क्योंकि एक तो अनसिक्योर्ड लोन आप प्रोसेसिंग फी वगैरह काफी ज्यादा देते होंगे, वो तो है ही, आपको उसमें नुकसान होता ही है। प्लस ये आपको दिखाता है कि आप बहुत रिस्क में है, तो इसलिए आपका सिविल स्कोर जो आपका है, क्रेडिटेबिलिटी रेशियो वगैरह जो है वो आपका काफी कम हो जाता है, इसलिए उस चीज का ध्यान जरूर रखिएगा। अब इन चीजों का जब आप ध्यान जब रखेंगे, पेमेंट वगैरह टाइम पे करेंगे और अपना क्रेडिट यूटिलाइजेशन कम रखेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका सिविल स्कोर धीरे धीरे इंप्रूव होगा, ये मेरी गारंटी है। इसीलिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर दीजिए अपने सारे क्रेडिट कार्ड यूजर्स के साथ, दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाएगा। थैंक यू।